चिल्ड्रन, अभी हम आज नाइन्थ क्लास के फोर्थ चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ो, कुछ हमें जानकारी चाहिए। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हेयर द वर्ड जीनियस? आप में से कोई भी जब कोई इस वर्ड को सुनता है, जीनियस, हु इज़ अ जीनियस? जीनियस होता कौन है? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस है? क्या क्या गुण होते हैं एक जीनियस में? We shall now read about a young German civil servant। अब हम एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। Who took the world by storm about 100 years ago। और जिसमें मतलब जो कि 100 वर्ष हो गए जिसको पैदा हुए। In the summer of 1905, लगभग 1905 ईस्वी में, the 26-year-old published in quick succession 4 ground ब्रेकिंग पेपर्स, मतलब बिल्कुल न्यूज़पेपर में आए जिसने पब्लिश करवाए। अबाउट लाइट के बारे में बताया उन्होंने। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कि जो कण होते हैं उनके में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में बताया। द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, जो हमारी बॉडी हिलती है उनमें मूवमेंट होती है उसके बारे में बताया। एंड एनर्जी के बारे में भी बताया। हिज वर्क टूक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल, बिल्कुल कुछ ही पेज लगे जो भी वैज्ञानिक एक संस्करण छपा। बट चेंज्ड फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मस, और पूरे ब्रह्मांड के प्रति, टाइम के बारे में, स्पेस के बारे में हमारी समझबूझ है जो बिल्कुल बदल गई। एंड ट्रांसपोर्ट द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस, और इन आइंस्टीन नाम को एक जीनियस में बदला गया। 50 years आफ्टर हिज डेथ, लगभग 50 साल हो गए उसकी डेथ को, एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रियाइंस। आज भी एल्बर्ट आइंस्टीन के जो एक जीनियस है, यानी कि उनका जो योग्यता थी, उनमें एक नेचुरल एबिलिटी थी, योग्यता थी, वो आज भी राज करती है। स्टार्ट कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। क्या हुआ था? एल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म है 14 मार्च 1879 को एक जर्मनी के एक शहर में जिसका नाम उल्म है, मतलब वो पैदा हुए विदाउट एनी इंडिकेशन, मतलब बिना दिशा निर्देश के, कि उसको महानता के लिए क्या हुआ था, महानता के लिए उसको कोई फिक्स्ड थे, वो ऐसा नहीं था। डेस्टिन्ड होता फिक्स्ड, कि फिक्स्ड नहीं थे महानता के लिए, भाई वो महानता के लिए पैदा हुए थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके अलावा हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, उसकी मदर ने तो ये सोचा था कि अल्बर्ट जो थे क्या थे, फ्रीक थे। फ्रीक का मीनिंग होता है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बुद्धि वाला, जिसको बोलते हैं जो अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता दूसरों के साथ, उसको हम बोलते हैं फ्रीक, यानी एबनॉर्मल। फ्रीक का मीनिंग है एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल पैदा हुए थे, यानी कि नॉर्मल नहीं थे। एंड टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज, और उसका जो सिर था वो भी बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, लगभग जब 2.5 साल के थे, आइंस्टीन वो स्टिल वॉजंट टॉकिंग, वो बात भी नहीं कर रहे थे, बातें नहीं करते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब आखिर में उसने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस मीन 2 बार, मतलब वो सब कुछ 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानते थे व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना होता है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो साथी थे ना उसके साथ पढ़ने वाले, वो उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से बोलते थे, क्योंकि बहुत ऊब जाते थे लोग उसको देखकर, वो बिजी रहता था ज़्यादा। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो छोटे बच्चे अपने आप खेलते रहते थे, और इस प्रकार से मच ऑफ द टाइम, अधिकतर समय वो अपने आप ही खेलते रहते। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, जो आइंस्टीन थे वो लगभग जो मशीनी खिलौने हैं ना उनको ज़्यादा पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, उसकी एक नई सिस्टर जन्म हुआ था, माजा जिसका नाम था। ही सेड टू हैव सेड, वो मतलब कहते हुए सुनते हैं कि फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, और उसने उसके लिए भी ये पूछ लिया कि इसके पहिए वगैरह कहाँ हैं, मुझे वो दे दो। यानी कि खिलौनों से बहुत ज़्यादा उसको प्रेम था, खिलौनों को बहुत ज़्यादा वो पसंद करते थे। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter, और एक हेडमास्टर ने उसको एक बार उसके पिताजी को बताया कि पता नहीं ये आइंस्टीन कौन सा व्यवसाय चुनेगा, ये कोई बात नहीं, बिकॉज he'll never make a success at anything। उसके हेडमास्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि वो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होगा। Einstein began learning to play the violin at the age of 6,
जब 6 साल का था उसने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता वायलिन वो बजाना शुरू कर दिया था, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, उसकी मदर चाहती थी ऐसा। ही लेटर बिकेम गिफ्टेड अ मैच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और बाद में मतलब वो है एक एमेच्योर का मीनिंग होता है बहुत ही अपने आप, कुछ नौसखिया अपने आप मतलब पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए वो बड़ा वो वायलिन वगैरह जो बजाता था, बाद में बहुत वायलिनिस्ट हुआ, वो बहुत बड़ा वायलिन बजाने वाला बन गया। और इस स्किल को उसने पूरी ज़िंदगी उसने वायलिन बजाना स्टार्ट कर दिया, पूरी ज़िंदगी बजाते रहे वो। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन वो बुरा बच्चा नहीं था एल्बर्ट आइंस्टीन जो था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक में गए वो हाई स्कूल में, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। और जहाँ पर क्या था वहाँ से फिर क्या हुआ, आइंस्टीन का परिवार जो है चला गया जब वो 15 महीने का ही था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन होता है डिसिप्लिन और ऑर्डर, जो स्कूल के ऑर्डर होते थे या डिसिप्लिन होते हैं अनुशासन, उससे नफरत करता था आइंस्टीन। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और क्लैश होता है अपने टीचर के साथ हमेशा भिड़ता रहता था, मतलब किसी सी बात पर उलझता रहता था। गॉट इन डिस्प्यूट, हमेशा डिस्प्यूट होते रहते थे टीचर के साथ। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के हुए, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और इतने मतलब वो स्टिफल्ड होता है परेशान हो जाना, अनेबल टू ब्रीथ, सांस ले आना, सफोकेटेड हो जाना, मतलब दम घुटना। आइंस्टीन का स्कूल में इतना दम घुट गया कि उसने है ना स्कूल को ही मतलब अच्छे के लिए छोड़ दिया, 15 साल की उम्र में स्कूल ही छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल ही क्या था, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन, एल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स थे वो मिलन आ गए, मिलन एक जगह का नाम है। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और सगे संबंधियों के पास अपने बच्चे को छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, और बहुत लंबे डिस्कशन के बाद क्या हुआ, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। और मतलब आइंस्टीन ने सोचा कि वो अपनी एजुकेशन जारी रखेगा, अपनी पढ़ाई जारी रखेगा जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी। ना सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक से बहुत अच्छा क्या था, लिबरल होता है बहुत ही अच्छा, मतलब उसको लगता था, लिबरल होता है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, जहाँ पर दूसरे जो विचारों की जो है कदर की जाती थी वो उसको स्थान बड़ा अच्छा लगता था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और जो आइंस्टीन थे ना उनका मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। और क्या है, आइंस्टीन ने मतलब मैथमेटिक्स करने के बाद और यूनिवर्सिटी ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में वो चले गए थे और बड़ा उनको अच्छा लग गया था। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। अब क्या था, मस्टास बोलते हैं मूँछों को, जो हेयर आ जाते हैं ना उसको हम बोलते हैं। और क्या था कि बट साइंस wasn't the only thing, सिर्फ साइंस ही ऐसी बात नहीं थी कि वो साइंस में उसका इंटरेस्ट था। दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, डैशिंग होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब दिखे, स्प्रिंटेड, उत्साहित बोलते हैं कि उसके लिए। और जिसकी वोल्रस यानी कि जैसे दरियाई घोड़ा नहीं होता, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, इस प्रकार से उसकी मूँछें इस प्रकार से थी। तो इस प्रकार से हम पिक्चर में भी देखते हैं आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21 की पिक्चर दिखाई गई। आइंस्टीन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ, आज जिसको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, एक उसका साथी दोस्त था कोई, उसमें उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आइंस्टीन का, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। उसने पाया कि वो भी बहुत इंटेलिजेंट था, जो उसका साथी दोस्त था। दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, ये भी जो है यंग सर्ब तो जो उसका दोस्त था ना वो स्विट्ज़रलैंड आ गया था। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज, मतलब बहुत कम यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिख में जो औरतों की मतलब जहाँ डिग्री प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि पहले औरतों को ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। सो आइंस्टीन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, और जो मिलेवा मैरिक थी ना वो लेडी थी, एक औरत थी,
उसमें उसने एक प्रकार से एले होता है एक दोस्त, एक साथी जिसको हम बोलते हैं, एसोसिएट जिसको हम बोलते हैं एले को। तो एक उसने वो साथी पाया अपना। और अभी आइंस्टीन ने अब क्या किया, अगेंस्ट द फिलिस्टीन जो थे वो कला विरोधी होते हैं लोग, जो कला को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। फिलिस्टीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds होता है मतलब बड़े अजीब गरीब तरीके से उसके साथ, मतलब वो यूनिवर्सिटी में भी उसके परिवार के उन लोगों के साथ भी वो मतलब क्या है उसका डिस्प्यूट रहता था, भाई वो ऐसा क्यों नहीं पसंद करते थे। और अभी क्या हुआ फिर बाद में, द कपल फेल इन लव, उन दोनों को आपस में प्यार हो गया, मिलेवा मैरिक को और क्या है एल्बर्ट आइंस्टीन को। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, आज भी वो उनके जो लेटर हैं आज भी विद्यमान हैं, जो ये बताते हैं मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंस को मतलब बहुत नज़दीक से नाजुक तरीके से उन्होंने देखा। रोट आइंस्टीन ने देखा भी और महसूस भी किया, आइंस्टीन ने देखा भी और महसूस भी किया। क्या महसूस किया कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कि मैं कितना खुश और कितना गर्व से खुश हो जाऊंगा, व्हेन वी बोथ हैव बोट अ वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, जब हम बहुत ही एक विजयी निष्कर्ष पर हम दोनों पहुंचेंगे। और जो वो रिलेटिविटी पर यानी कि किसी के संबंध पर मतलब कोई साइंस में तैयार कर रहा था कोई एक्सपेरिमेंट, उसमें अगर वो सफल हो गए तो। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में क्या था, जब वो 21 साल के थे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और बेरोज़गार थे, अनएम्प्लॉयड थे। एंड ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, लेकिन फिर भी उसने टीचिंग की, पढ़ाई भी करवाई, टीचर भी रहे वो, गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा कर आते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में कोई जगह थी पेटेंट ऑफिस में, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में 1902 में उसको जॉब भी मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जहाँ पर उसको दूसरे लोगों की खोज वगैरह या आविष्कारों को मतलब देखना था, परखना था, असेस करना था, मैंने उनको मॉनिटर करना था अच्छी तरह से। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, लेकिन आइंस्टीन भी अपने बिल्कुल गुप्त रूप से अपने भी आइडियाज़ वो विकसित कर रहे थे साथ में। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, और उसने जो अपने डेस्क ड्रॉवर पर बोलने जो काम चलता है ना, उसको वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत अच्छे मतलब इसमें क्यूरियोसिटी थी। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। क्या था 1905 में लगभग फेमस पेपर्स थे कुछ न्यूज़पेपर में। 1905 में आइंस्टीन की एक स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी को छापा गया, जिसमें क्या बताया गया था कि टाइम और डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि जो टाइम और डिस्टेंस है ना क्या है, अपने आप में मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स। एब्सोल्यूट का मीनिंग ये होता है इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, कि दो जो घड़ी है ना आपस में एक टाइम शो नहीं करेंगे इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। अगर एक घड़ा दूसरे घड़े से तेज़ चल रहा है तो आपस में सेम टाइम नहीं बताएंगे वो, ऐसा उसने बताया। फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, जिसे बहुत ही अच्छा फार्मूला उसने खोज किया, वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला। क्या ये फार्मूला था, ई को एनर्जी बोलते हैं, E इज इक्वल टू mc², उसने ये फार्मूला बताया। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, ये उसने सब बताया। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, फिजिक्स की बहुत सबसे बड़ी समस्या वो उसको सॉल्व कर रहे थे। His private life was unraveling, और जो उसकी निजी ज़िंदगी थी उसमें डिस्टर्ब हो रही थी, स्टार्टिंग टू फेल। अनरेवलिंग मीन्स बहुत फेल होना, स्टार्ट होना, उसकी खुद की ज़िंदगी तबाह हो रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी विलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़,
एल्बर्ट जो है मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मदर उसके विरोध में थी। सी थॉट, वो सोचती थी कि मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son, मिलेवा जो थी ना 3 साल बड़ी थी आइंस्टीन से, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उससे और वो बहुत बड़ी थी। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, मिलेवा की जो बुद्धि थी ना उससे भी काफ़ी चिंता होती थी उसकी मदर को, आइंस्टीन की मदर को। सी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उसकी मदर ने कहा कि वो तो बुक है आपकी तरह। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने वो शादी टाल दी, मैरिज टाल दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और क्या था 903 में उन जोड़े ने यानी कि दोनों ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने और मिलेवा ने आखिरकार 1903 में शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, 2 बच्चे हुए उनके। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही सालों के बाद क्या हुआ, द मैरिज फॉल्टर्ड, उनकी शादीशुदी मतलब वो कमज़ोर पड़ गई। फॉल्टर्ड मीन्स बिकेम वीक, कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife, और मिलेवा जो है इसी दौरान अपने मतलब बुद्धिमत्ता की जो उसकी अभिलाषा थी वो खो रही थी, यानी कि इतनी इंटेलिजेंट नहीं रही थी, और धीरे धीरे एक दुखी हाउसवाइफ बन रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, जो उनके लड़ाई झगड़े होते रहे सालों तक, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और 1919 में उनका फिर है तलाक हो गया, आखिरकार डिवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने उसी साल फिर उसकी जो एक चचेरी बहन थी उसके साथ, एल्सा के साथ शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू अ वर्ल्ड फेम, और आइंस्टीन का जो नया बिल्कुल एक पर्सनल चैप्टर था, एक अध्याय था, वो बिल्कुल खुल गया था, पूरे उसकी वर्ल्ड में उसकी फेम हो गई थी, फेमस हो गया था। इन 1915 और 1915 में क्या हुआ, ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो फिजिक्स की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो 1915 में उसने छपवाई, पब्लिश करवाई। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिससे गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी का एक नई एक्सप्लेनेशन आई। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और जो एक प्रकार से सूर्य ग्रहण लगा था एक दिन 1919 में, जिससे उसको मतलब वो सबूत मिल गया कि ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन थी जो आइंस्टीन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में दिखाई थी। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, और एडवांस मतलब आइंस्टीन ने पहले ही सिद्ध कर दिया था, एडवांस में कैलकुलेट कर दिया था कि जो तारों से लाइट आती है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होता है बदल जाएगी, किसके, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था ना उससे बिल्कुल बदल जाती है, उसने पहले ही सिद्ध कर दिया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो समाचार पत्र थे, प्रोक्लेम्ड होता है घोषणा करना, उसके काम को पहले ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया था, एक वैज्ञानिक क्रांति जिसको हम बोलते हैं आ गई थी। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर से उसके पास बहुत ज़्यादा निमंत्रण आए, बहुत सम्मान दिया गया उसको। एंड लोडेड बाय द प्रेस, और मतलब पूरे क्या है प्रेस्ड, लोडेड मीन प्रेस्ड, और उसकी बहुत ज़्यादा क्या है हौसला अफजाई हुई, प्रशंसा हुई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी की सत्ता आई ना जर्मनी में 1933 में, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, आइंस्टीन जो थे अमेरिका में चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए। इमिग्रेटेड होता अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाना, इमिग्रेटेड बोलते हैं, तो चले गए। 5 years लेटर, 5 साल बाद क्या हुआ, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, और फिर क्या हुआ कि जो 5 साल के बाद न्यूक्लियर फिजन यानी कि एक नया परमाणु बम का मतलब बर्लिन में एक प्रकार से वो एक उनकी क्या हो गई, उसके बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। इन अप्रोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। अमेरिकन फिजिसिस्ट जो था ये कौन, एल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत ही मतलब उससे परेशानी में आ गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म होता है मतलब क्या है, मतलब ये जो जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव करना किसी के साथ, और जिससे कि फेसिज्म का शिकार हो गए थे, रंग भेद की नीति का
जस्ट एज आइंस्टीन ने कहा भी, एंड जैसे आइंस्टीन शिकार हुए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब वो डर गए थे। द नाजीज कुड बिल्ड, नाजीज अपने आप में निर्माण कर सकते थे, यूज़ एन एटमिक बॉम्ब, और वो मतलब एक एटमिक बॉम्ब भी बना सकते थे, उसका यूज़ कर सकते थे। सो एट द अर्जिंग ऑफ ए क्लीग, और मतलब एक साथी की निमंत्रण पर, प्रार्थना पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, और आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर भी लिखा। ऑन 2 अगस्त 1939, लगभग 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा, इन विच ही वार्न, जिसमें उसने चेतावनी दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर एक मतलब क्या है, एक पोर्ट में, एक स्थान पर अगर इस तरह का बॉम्ब फट गया, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम सॉर्ट ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, जो आसपास का क्षेत्र होगा ना, टेरिटरी एरिया, उस सारे को तबाह कर सकता है अगर ऐसा बम गिराया गया तो। चेतावनी दी उसने। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, मतलब उसके वर्ड्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस पर। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और अब क्या किया, अमेरिका ने अपने गुप्त रूप से छिपकर एक एटॉमिक बम जो है वो तैयार कर लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और 6 अगस्त 1945 में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के जो जापान के 2 बड़े शहर थे उन पर वो बम गिरा दिया। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन बड़े मतलब क्या, उनका दिल बहुत मतलब क्या है, दिल बहुत कमज़ोर हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब उसको सही नहीं माना आइंस्टीन ने, कि बहुत ज़्यादा विनाश हुआ, डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, बिल्कुल वो हिल गए थे, उसका दिल हिल गया था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और अब की बार उसने, मिसिव क्या होता है, एक लेटर, फिर उसने एक मतलब क्या यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा अपना कि एक संसार की सरकार बनाई जाए, वर्ल्ड गवर्नमेंट तैयार की जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट के लेटर की तरह क्या हुआ, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, लेकिन अगले ही दशक में क्या हुआ, आइंस्टीन गोट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन जो थे वो राजनीति में आ गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स, बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और राजनीति में आने के बाद वो अपने लोकतंत्र और शांति के लिए अपने क्या है, अभियान करने लग गए, कैंपेन करने लग गए। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब उनकी आइंस्टीन की मौत हुई ना 1955 में 76 वर्ष की उम्र में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, उनको एक बहुत ही विजनरी होता है जो पर्सन हमेशा फ्यूचर के लिए सोचता है, फ्यूचर की भलाई के लिए सोचता है, और एक संसार का नागरिक बनने के लिए लोग उसको मानते हैं, और एक साइंटिफिक जीनियस तो वो था ही। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पर आ जाइए। हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन, ही वॉज बोरिंग, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड, ही वॉज अ फ्रीक। ये जो ही वॉज बोरिंग, उसको मतलब क्या है, उसके प्लेमेट्स कहते थे ऐसा, जो बोरिंग था उसके साथ जो पढ़ते थे, खेलते थे। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सी, वो उसके हेडमास्टर ऐसा सोचते थे। ही वॉज अ फ्रीक, उसकी मदर ऐसा सोचती थी कि वो कमज़ोर था। एक्सप्लेन व्हाट द रीजन्स फॉर द फॉलोइंग आर, आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, क्यों छोड़ा, बिकॉज ही हेटेड द स्कूल एटमॉस्फेयर, क्योंकि आइंस्टीन स्कूल के माहौल से नफरत करते थे। आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिक, बिकॉज वहाँ पर आइडियाज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती, बिकॉज देयर आइडियाज़ वर गिवन इंपॉर्टेंस, आइडियाज़ को बहुत, विचारों को बहुत अहमियत दी जाती थी, वहाँ पर इतना बांध कर नहीं रखा जाता था। आइंस्टीन सीइंग इन मिलेवा एंड एली, साथी क्यों देखा उसने, बिकॉज ऑल्सो सी हैड इंटरेस्ट इन साइंस, उसका भी साइंस में इंटरेस्ट था, इसलिए उसको अपने दोस्त जैसी लगी वो। एंड ही थॉट दैट शी कुड हेल्प हिम इन साइंटिफिक प्रोग्रेस, वो भी उसको लगा कि वो भी वैज्ञानिक उसमें प्रगति में उसकी सहायता कर सकती है। वाई डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टीन, what do these tell you about Einstein was had great interest in साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट, स्पेशली इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस, वाई, मतलब वो पेटेंट ऑफिस में मतलब कि डेस्क ड्रॉवर क्यों बोलते थे उसको, बिल्कुल ही बिल्कुल ही यूज टू असेस द अदर्स एक्सपेरिमेंट्स, उसमें दूसरों के एक्सपेरिमेंट्स को जज करना होता था।
बट ही वॉज सीक्रेटली ऑल्सो डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ अबाउट साइंस, साइंस के बारे में अपने भी विचार वो साथ में कर रहे थे। एंड ही कॉल्ड दिस ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, उन्हें ऐसा भी उसको बोला। वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को उसने लेटर क्यों लिखता था? बिकॉज अमेरिका वॉज प्रोड्यूसिंग एन एटमिक बम, ही वॉज प्रिपेयरिंग एटमिक बॉम्ब एंड आइंस्टीन रोट अ लेटर टू हिम, उसको लेटर लिखा फ्रैंकलिन को, दैट टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, मतलब संसार से, मतलब विनाश, संसार को विनाश से बचाने के लिए उसने वो लेटर लिखा। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? एंड ही वॉज डीपली सेकन बाय द डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जैसे ही विनाश हुआ ना, हिरोशिमा और नागासाकी बम गिराया गया, तो एल्बर्ट आइंस्टीन को बड़ा धक्का लगा, वो बड़े दिल से हिल गए थे। ही वॉज डीपली सेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why does the world remember as world citizen? Because he was a politics and he believed in peace and democracy, क्योंकि शांति में और लोकतंत्र में ज़्यादा विश्वास करते थे। That is why he was called a world citizen के नाम से उसको जाने लगा। और ये कुछ जो है इनको क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना है हमें, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा है उसी हिसाब से आपने इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में इसको लिखना है।